सकते। बट कार्तिक, ये आप अगर आप दूर से देखें तो आपको मैक्रो तस्वीर इस वक्त क्या नजर आती है गुजरात की? और गुजरात चुनाव क्या उसी तरीके से लड़ा जा रहा है जिस तरीके से बंगाल के अंदर लड़ाई लड़ने की दिखाई पड़ी थी, जिस तरीके से यूपी के अंदर दिखाई पड़ी थी? मतलब पूरे मीडिया, पूरे देश का फोकस ऐसा लग रहा था जैसे अगर यूपी में बीजेपी हार जाए, बीजेपी जीत जाए तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। क्या गुजरात में भी अब वैसी हरकतें शुरू होगी? क्या वो इस तरीके का फोकस दिखाई पड़ रहा है आपको? आशुतोष जी, बहुत फर्क है। मुझे लगता है तीनों ही चुनाव बहुत अलग है मेरे हिसाब से। हम्म, बंगाल एक एक्सपेडिशन था बीजेपी के लिए, यूपी कंसोलिडेशन था, और गुजरात सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। यूपी बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गुजरात द टॉप टू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है काफी सारे फर्क हैं, डायनामिक्स बहुत अलग हैं। एक बात बोली गई थी कि इसमें आम आदमी पार्टी का रोल, जो कि आपके टॉपिक भी है मेन आज, उस पर अगर हम चर्चा करें, तो एक बात बोली गई थी कि देखिए यूपी में प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छा एक मोमेंटम बनाया, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अब ये कैसे गुजरात में अप्लाई हो सकती है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि गुजरात के लोग क्या आम आदमी पार्टी को केवल एक नया चैलेंजर मान रहे हैं, या वो ये मान रहे हैं कि वो सत्ता में भी आ सकते हैं। कि कांग्रेस को यूपी में एक नैरेटिव सेटिंग एजेंट के हिसाब से तो हम लोगों ने मान लिया था, लेकिन शायद ये विश्वास नहीं था कि ये कभी सरकार में आ पाएंगे, तो वो सारा वोट चला गया गठबंधन को। यहां पर अगर आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों से एक लोगों में चेतना जागती है, तो अगर तो वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स ले आएगी, तो वो वोट उनको जाएगा। लेकिन अगर लगेगा कि इस बार इनको वोट देना बेकार है, तो वो कांग्रेस का फायदा भी हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल साहब ये तीर मार रहे हैं कि देखिए सूरत में तो हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी, कि अगर आप गढ़ में जाकर ये अनाउंस कर देते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है, चाहे उनको ना भी हो, कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो एक उससे एक हवा बनती है। ये अहम बात। दूसरी अहम बात कि जो वोटों की स्थिति है गुजरात में बहुत इंटरेस्टिंग है आशुतोष जी, और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी 75-25 अभी बोला गया, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने बोला, अगर आम आदमी पार्टी 75-25 भी नहीं, 50-50 भी अगर हर्ट करती है बीजेपी कांग्रेस को, तो ज्यादा नुकसान कांग्रेस का है। क्यों? बीजेपी जिन सीटों में जीतती है उसका परसेंटेज ऑफ मार्जिन बहुत हाई होता है, उनके पास बहुत कुशन रहता है। अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं, 2017 में बीजेपी ने जो सीटें जीती, उनका मार्जिन एवरेज था 17% पॉइंट। कांग्रेस जब जीतती है तो वो नैरो मार्जिन से जीतती है, 6-7% का उनका एवरेज मार्जिन रहता है। तो अगर आप सेम नंबर ऑफ वोट्स निकाल देते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीटों से, तो ज्यादा नुकसान सीटों में कांग्रेस को होगा, क्योंकि उनके पास बफर कम है। आम आदमी बीजेपी के पास बफर ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अपील शायद अभी शुरुआत में ज्यादा अर्बन सेंटर्स में होगी, लेकिन वहां क्या वो सीटें ला पाएगी, मुश्किल है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है। रूरल एरिया में क्या उनकी अपील इतनी होगी कि वो जो मार्जिन हैं वो उन्हें कम करके अपने फेवर में ला पाए, ये भी चुनौती होगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी 2 आंकड़ों में भी पहुंच जाती है, तो इसके बाद गुजरात एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बन जाए। तो ये इलेक्शन गुजरात के पॉलिटिक्स के लिए बहुत अहम हो जाएगा, और इसके बाद शायद इसका असर आपको 2024 में भी दिखे, अगर आम आदमी पार्टी एक नेशनल अल्टरनेटिव का भी नैरेटिव बना पाती है अपने लिए। एक बात तो तय है कि गुजरात के बाद आम आदमी पार्टी नेशनली रिकॉग्नाइज हो जाएगी, उनका इतना वोट शेयर यहां से आ जाएगा, या उनकी इतनी सीटें एक आध जो भी चाहिए वो हो जाएंगी, कि इसके बाद वो नेशनली रिकॉग्नाइज तो हो जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इधर वे हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो अभी वोटों की स्थिति है, ज्यादा डैमेज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को करती नजर आ रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कांग्रेस के पास अपनी सीटों में कुशन बहुत कम है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।